नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जेपी सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। सबसे पहले तो हम इसमें ये जानना शुरू करेंगे कि जो हमारे पास में प्रोटीन होता है ये किससे बना हुआ होता है। ये हम लास्ट वाली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये एमिनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। अब जो हमारे पास में एमिनो ग्रुप या फिर एमिनो एसिड्स होंगे वे कौन कौन से होंगे? वे हमारे वे होंगे जिनमें हमारे पास में एक और प्रेजेंट रहेगा उसमें COOH ग्रुप, और दूसरी और प्रेजेंट हमारे पास में रहेगा उसमें NH2 ग्रुप। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन के जो यौगिक होंगे, नाइट्रोजन के जो कार्बनिक यौगिक हमारे पास में होंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे? उन्हें हम बोल देंगे एमिनो एसिड्स। तो याद रखिएगा जो प्रोटीन है वह एमिनो एसिड से ही मिलकर बना हुआ होता है। अब प्रोटीन में एक से ज्यादा एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जो टोटल हमारे 20 एमिनो एसिड्स हैं किसी एक प्रोटीन में ही कम से कम 15 या फिर उससे ज्यादा 20 तक एमिनो एसिड्स उसमें प्रेजेंट हों। अब याद रखिएगा इनके नाम अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा इनके नाम कैसे हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि अगर किसी के पास में, ठीक है, अगर किसी के पास में केवल एक ही यूनिट है तो वो तो हमारा हो जाएगा एमिनो एसिड। पर अगर किसी के पास में 3 या फिर 4, 3 और 4 एमिनो एसिड्स हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे? मेजर प्रोटीन। और अगर किसी के पास में 15 या फिर उससे भी ज्यादा 15 और मोर एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं किसी भी प्रोटीन में तो फिर हम उसे क्या बोल देंगे? माइनर प्रोटीन। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें मैंने आपको लिखा हुआ भी यही है, इसकी थ्योरी भी मैं आपको साथ साथ समझाता हुआ चलता हूँ। इसमें प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स की जो प्रोटीन होते हैं वे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑल प्रोटीन्स इनवेरिएबली यील्ड ए मिक्सचर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक मिक्सचर होता है किसका? अल्फा एमिनो एसिड्स का, विच देयरफॉर मस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ए प्रोटीन। अब याद रखिएगा जो एमिनो एसिड हैं वे क्या होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं किसके? प्रोटीन के स्ट्रक्चर के, मतलब प्रोटीन के स्ट्रक्चर के एक पार्ट होते हैं। विद नाइट्रोजन नाइट्रस एसिड प्रोटीन्स गिव वेरी लिटिल एंड टू शोइंग दैट ओनली ए फ्यू एमिनो ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट इन ए प्रोटीन। तो इसमें क्या होता है? फ्री स्टेट मतलब कुछ ही एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो आपको फ्रीली, मतलब जो हमारी नेचर है उसमें फ्री स्टेट में पाएंगे। नहीं तो अधिकतर जो जितने भी हमारे एमिनो एसिड्स होंगे वे एक साथ में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होंगे, और पेप्टाइड बॉन्ड से अगर जुड़ जाएंगे एमिनो एसिड्स तो ये क्या बना देंगे? प्रोटीन बना देंगे। मोरेवर प्रोटीन्स रेस्पोंड टू बायोयूरेट टेस्ट। जो प्रोटीन्स होते हैं, अब याद रखिएगा जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमें एक टेस्ट शो करते हैं, इसे हम बोल देते हैं क्या? बायोयूरेट टेस्ट। बायोयूरेट टेस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे कि बायोयूरेट टेस्ट क्या होता है। ठीक है, एक टेस्ट देते हैं किसे? बायोयूरेट टेस्ट को, विच इज कैरेक्टर टेस्ट ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग CONH लिंकेज। ठीक है, और ये बायोयूरेट टेस्ट ही ये बता देता है कि इसके पास में CONH या NH2 ग्रुप प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, यूरिया, जैसे हमें यूरिया का टेस्ट करना हो तो यूरिया का भी जो टेस्ट होगा वो कौन सा होगा? बायोयूरेट टेस्ट ही होगा। अगर किसी में हमें ये पता करना हो कि पेप्टाइड बॉन्ड है या फिर नहीं है तो वो हमारा किसके द्वारा पता लगता है? हमें बायोयूरेट टेस्ट के द्वारा। बायोयूरेट टेस्ट ये बता देता है कि इसमें C और NH का बॉन्ड बना हुआ है या फिर नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हमने इसमें लिखा हुआ है इट में बी कंडक्ट concluded that proteins are formed by condensation of alpha amino acids molecules through peptide linkage। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास में प्रोटीन्स बने हुए होते हैं वे अल्फा एमिनो एसिड के कंडेंसेशन से बने हुए होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है हमारा कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं ये हम पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कि जो हमारे प्रोटीन हैं ये हमारे किससे मिलकर बने हुए हैं? एमिनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, एमिनो एसिड से मिलकर बने हुए। तरल एमिनो एसिड भी कौन से हैं? अल्फा एमिनो एसिड्स। जब अल्फा एमिनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं किसके द्वारा? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, जैसे ये एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे तो बॉन्ड के द्वारा जुड़ने के बाद में सीधा क्या बना देंगे? प्रोटीन बना देंगे। प्रोटीन का मीन्स मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। प्रोटीशियस, इसका मतलब क्या होता है? प्राइमरी होता है, शरीर के लिए सबसे जरूरी होता है। अब इसके बारे में बात करेंगे हम उसकी। अगर हमारे पास में किसी प्रोटीन में 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 एमिनो एसिड हैं
3 और 4 एमिनो एसिड हैं, तो इस टाइप की जो हमारी प्रोटीन होगी इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे मेजर। ठीक है, ये है मेजर प्रोटीन। ठीक है, और अगर किसी के पास में 15 और मोर एमिनो एसिड होंगे, अरे भैया अरे, चलिए एक मिनट इसे हटाते हैं। 15 और मोर एमिनो एसिड होंगे तो उस कंडीशन में हम इसे क्या बोल देंगे, 15 और मोर एमिनो एसिड। तो इस कंडीशन में हम इन्हें बोल देते हैं माइनर। ठीक है, इस कंडीशन में हम इन्हें क्या बोल देंगे, माइनर बोल देंगे, माइनर प्रोटीन। ठीक है, इस कंडीशन में हम इन्हें क्या बोल देंगे, माइनर प्रोटीन। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली इसके स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज स्टूडिड इन टर्म्स ऑफ 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी। ठीक है, हमारे पास में ये 3 हैं, एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है, थर्ड हमारे पास में इसमें है टर्सरी, और फोर्थ हमारे पास में इसका क्वार्टरनरी। ठीक है, ये हमारे पास में इसके 4 स्ट्रक्चर हैं, और इनके जितने भी स्ट्रक्चर हैं वे सभी के सभी कैसे हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, ईच succeeding level organization is more complicated than the previous one and it is direct consequence of the chemical future of the previous level। अब इसकी हम बात करने वाले हैं किसकी, जो हमारे पास में क्या है, इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो याद रखिएगा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो बना हुआ होता है इसका पेप्टाइड, जो हमारे पास में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं इनके लिंकेज से। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन, चलिए एक मिनट के लिए इसकी डेफिनेशन भी साथ साथ लिख दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन रेफर टू द स्ट्रक्चर सॉरी ये गलत हो गया बेटा। ठीक है, रेफर टू द सीक्वेंस, रेफर टू द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड held together by पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का, ठीक है, वो किसके सीक्वेंस में होता है, एमिनो एसिड्स के पेप्टाइड लिंकेज के सीक्वेंस में होता है। पहले एक आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस टाइप से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद में हम बात करने वाले हैं इसकी और थ्योरी की। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय सब्जेक्टेड इट इज द सक्सेसिव हाइड्रोलाइसिस आइदर विद एंजाइम और विद मिनरल एसिड्स। ठीक है, मिनरल एसिड्स एंड आइडेंटिफाइंग द एमिनो एसिड्स दस ऑब्टेन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स टेक प्लेस थ्रू ए नंबर ऑफ स्टेप्स। फॉर एग्जांपल, अब इसके फॉर एग्जांपल के हमारे पास में देखते हैं किस टाइप से हमारे पास में बने हुए होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन्स को, किस टाइप से प्रोटीन या एमिनो एसिड्स एक दूसरे से लिंक हुए हुए हैं। प्रोटीन है, और प्रोटीन्स के बाद में जो इसका जो पार्ट है वो इसका मेन पार्ट क्या है, वो है प्रोटीशियस। ठीक है, प्रोटीशियस, और प्रोटीशियस से
बाद में जो हमने इसमें एक और वर्ड इसकी मीनिंग निकाला है, ये हमारे पास में है पेप्टोन्स। पेप्टोन्स क्या होते हैं? सिंपल पेप्टाइड होते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड किस में बनते हैं? अल्फा एमिनो एसिड में बनते हैं, अल्फा एमिनो एसिड में बनते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा, हम इसे उल्टा पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अल्फा एमिनो एसिड्स में क्या बनते हैं? सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड, यानी हम क्या बोल देते हैं? पेप्टोन्स। पेप्टोन्स का मीन्स जो हम रीडिंग करते हैं वो किस में करते हैं? पेप्टीशियस में करते हैं। और पेप्टीशियस किसका मीन्स होता है? प्रोटीन्स का। क्यों? क्योंकि पेप्टीशियस मीन्स ही हमारा क्या होता है? इसमें प्राइमरी होता है, और इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? प्रोटीन बोल देते हैं। फिर इसके बाद में है हमारे पास में द एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन डिटरमाइन इट्स फंक्शन एंड इट इज क्रिटिकल टू बी इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। Even a change of just the amino acids can drastically alter the properties of the entire protein's molecules. For example, hemoglobin, which act as, अब हमारे पास में इसका एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम इसमें लेने वाले हैं। ये एग्जाम्पल हमारे पास में है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन में किस किस टाइप से जो इसकी लिंकेज है, इसमें जिस टाइप से इसके ये हमारे पास में एमिनो एसिड्स लगे हुए हैं, ठीक है, किस किस टाइप से हैं हम केवल इनके सिंबल से शो करेंगे, और इसी वीडियो के बाद में जो इस वीडियो का नोट्स आएगा उसमें हम इनके जो हमारे पास में सिंबल्स है वो भी हम इसमें शो कर देंगे। ठीक है, विच एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर इन द ब्लड कंसिस्टेंट ऑफ 574 एमिनो एसिड्स यूनिट्स। अब आपको पता होगा कि जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, जो हमारे पास में हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारे पास में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ये हमारा कैरियर होता है। अब ये कैरियर किसका होता है? ऑक्सीजन का। ठीक है, ये बना हुआ किससे होता है? ये बना हुआ होता है 574 एमिनो एसिड यूनिट से बना हुआ होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो हमारे पास में हीमोग्लोबिन है, जो कैरियर होता है किसका? O2 का। कैरियर मतलब अगर हिंदी में बात करेंगे तो ये वाहक होता है, लाने ले जाने का काम करता है ऑक्सीजन को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में। ठीक है, ये बना हुआ होता है हमारे पास में 574 एमिनो एसिड से। अब हमने इसका केवल एक स्केल दिखाया है। ठीक है, ये किस टाइप से इसमें होता है, जैसे कि हमारे पास में इसका है नॉर्मल हीमोग्लोबिन में किस टाइप का लिंकेज होगा एमिनो एसिड्स के बीच में। नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और एक हमारे पास में आ जाएगा इसमें स्किल सेल। ठीक है, स्किल सेल हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसका जो कुछ पैरामीटर, इसका जो हमारे पास में ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। वैलिन आ जाएगा सबसे पहले, फिर अब हम इनके केवल सिंबल लिखेंगे, जैसे लिखा हमने HIS, फिर इसके बाद में हमने लिख दिया इसमें LEU, फिर इसके बाद में हमने लिख दिया इसमें THR, फिर इसके बाद में हमने इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रो, फिर इसके बाद में हमारे पास में है गिलाई, और बाद में हमारे बाद में इसमें LYS। ये नाम से मैं अभी आपको क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, फिर सेकंड वाले की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास में होता है VAL। ठीक है, तो इसमें ये मैन है गिलाई वाला, ये दोनों में अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब कैसे रहेंगे? सेम। ठीक है, वैलिन के बाद में HIS, LEU, THR, PRO, और इसके बाद में क्या आ जाता है इसमें? VAL, और इसके बाद में फिर सेम रहेगा GLY। ठीक है, अच्छा इसमें दो बार आएगा ये GLY, सॉरी बेटा, GLY। ठीक है, GLY, और उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में? LYS। ठीक है, LYS। अगर हम बात करेंगे किसकी? इनके नेम्स की, तो इसके नेम्स को भी हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, जो इनके नेम्स हैं वो भी हम आराम से क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में इसमें एक जगह वर्ड आया हुआ है LYS,
एस। अब LYS का जो नेम होता है ये हमारे पास में होता है लाइसिन। अगर हम बात करेंगे GLU की तो ये ग्लूटामेरिक एसिड होता है। इसके बाद में हमारे पास में इनमें से और कौन कौन से नाम बचे हुए हैं, GLYTHR, ठीक है, THR हमारे पास में होता है फेरोन। अब इनके मैं नाम लिख देता हूँ 1 मिनट, ताकि आपको इस टाइप से कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। दोनों में सेम है और ये नाम आप यहाँ से याद भी कर लेंगे, पता चला आपको नाम नहीं पता चल पाए। चलिए इनके नाम क्लियर कर लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास में ये VAL है, इसका नाम देखेंगे तो जो VAL है ये हमारे पास में होता है वेलाइन। ये हमारे पास में क्या होता है, वेलाइन। फिर दूसरा हमारे पास में इसमें आया हुआ है HIS, ठीक है। अब जो हमारे पास में ये HIS आया हुआ है, इसका नाम हमारे पास में होता है हिस्टिडीन। या हिस्टिडाइन बोल लीजिएगा। फिर हमारे पास में थर्ड वाले में इसमें आया हुआ है LEU, ठीक है। ये जो हमारे पास में LEU है, इसका नाम हमारे पास में होता है ल्यूसीन। फिर इसके बाद में हमारे पास में आया हुआ है THR, ठीक है। इसका नाम हमारे पास में होता है THREO9, ठीक है, फेरोओनाइन या ओन बोल लीजिएगा इसमें। ठीक है, फेरोओनाइन ये वाला आ जाएगा हमारा। फिर हमारे बाद में इसमें कौन सा नाम हमारा आया हुआ है, इसमें ये जो हमारा सिंबल आया हुआ है प्रो का, ये हमारा प्रोलीन है, प्रोलीन है। और अब हमारे पास में हमारा जो सिंबल बचा हुआ है वो कौन सा बचा हुआ है इसमें, ये हमारे पास में सिंबल बचा हुआ है इसमें GLY का, ठीक है। अब जो हमारा GLY होता है ये हमारा होता है कौन सा, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। अब एक हमारा केवल इसमें लास्ट बचा हुआ है LYS। अब जो हम LYS से शो करते हैं ये हम करते हैं लाइसिन को, ठीक है। अब LYS का भी नाम याद रखिएगा, लाइसिन, ठीक है, SIN, लाइसिन। तो इस टाइप से हमारे इनका स्ट्रक्चर कुछ बना हुआ होगा, इनके नाम्स मैंने रख दिए हैं। बाकी जो बचा हुआ होगा उसे हम पढ़ते हैं अपनी सेकंड वाली वीडियो में। कल से फिर आपको एक की बजाय 2 वीडियो मिलेंगी कल भी आपको, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। और जो टेलीग्राम अपना लिंक है उस टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के नोट्स जितने भी होंगे आपको वहीं मिलेंगे। वीडियो पढ़ लिया आपने, नोट्स नहीं लिए तो भी आपको प्रॉब्लम है, नोट्स ले लिए वीडियो नहीं पढ़ा तो भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है 100%। तो याद रखिएगा, आपको नोट्स भी लेने हैं और वीडियो भी आपको कंप्लीट वॉच करनी है। वीडियो वॉच करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। अगर आपको डाउट रह जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए मैं आपको जो आपकी बाद में रहेंगी कुछ डाउट क्लास भी चलाएंगे। और जो मैं आपसे पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ कि अपना बोर्ड लेंगे, बोर्ड पे भी पढ़ाएंगे और जो डाउट होंगे वे हमारे सब बोर्ड पे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।